हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। क्लास 12 की हम लोग चैप्टर 3 पे हैं और मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस जो है वो क्या चीज़ होती है, कितने टाइप्स के होते हैं। कुछ पॉजिटिव स्ट्रेस होते हैं, कुछ नेगेटिव स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे अप्रेजल के बारे में। अप्रेजल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लास्ट टाइम कि लेजरस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था अप्रेजल का, और इनके अकॉर्डिंग अप्रेजल के बेस पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। जब हमें कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो हम उस अपने माइंड में उसका एक अप्रेजल बनाते हैं, मतलब उसके बारे में एक इमेज बनाते हैं पहले कि वो स्ट्रेस हमारे लिए कितना हार्मफुल है या कि कितना थ्रेटनिंग है और या फिर कितना चैलेंजिंग है। तीन चीज़ें हम लोग सोचते हैं पहले कि जो भी हमारे को स्ट्रेस अपने सामने नज़र आ रहा है और जो सिचुएशन हमें दिख रही है वो हमारे लिए हार्मफुल कितनी ज़्यादा पहले रह चुकी है या आगे जाके कितनी थ्रेटनिंग हो सकती है और चैलेंजिंग है कि नहीं है हमारे लिए वो सिचुएशन। तो हम अपने माइंड में एक प्राइमरी अप्रेजल बनाते हैं किसी स्ट्रेस का, ठीक है। उसके बाद में अगर हमें लगता है कि हमें उससे डील करने की ज़रूरत है उस सिचुएशन से, तो फिर हम एक सेकेंडरी अप्रेजल बनाते हैं कि क्या हम उसको डील कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी एबिलिटीज़ या इतने स्किल हैं किसी स्ट्रेस को डील करने के लिए। जैसे एग्जामिनेशन का स्ट्रेस होता है तो क्या हमने उतनी तैयारी करी है कि हम उसको ओवरकम कर पाएंगे स्ट्रेस को। और दूसरा हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं है। रिसोर्सेज फिजिकल भी हो सकते हैं, जैसे आपके हाथ में बुक होनी चाहिए, पढ़ने के लिए मटेरियल होना चाहिए। सोशल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास कुछ लोग होने चाहिए आपको गाइड करने के लिए, टीचर्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और पर्सनल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं कि आपकी बेसिक नॉलेज उतनी होनी चाहिए कि आप उतने केपेबल हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ के आगे एग्ज़ाम पास करने के। तो हम ये सब रिसोर्सेज अपने माइंड में ये सब चीज़ें भी चेक करते हैं कि क्या हमारे पास इतना स्किल, टैलेंट और इतना रिसोर्सेज है कि हम उस स्ट्रेस से बाहर आ सकेंगे सक्सेसफुली। तो ये दोनों अप्रेजल, प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल के बेस पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं कि हमने उस स्ट्रेस के साथ लड़ना है या फिर उससे पीछे हट के अपना रास्ता चेंज करना है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें किस पे डिपेंड होती है? आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड होती है। अगर आपने पहले कभी सेम चीज़ एक्सपीरियंस करी होती है तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप वो दोबारा वो चीज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते। आपका एक्सपीरियंस पहले अगर किसी सिचुएशन में बहुत ही ख़राब रहा है तो आप जनरली वो सिचुएशन आगे अवॉइड करते हो, और अगर पहले आपका वो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो आप उस स्ट्रेस से डरते नहीं हो, आप उसको ओवरकम करने के लिए तैयार होते हो। कंट्रोलेबिलिटी फैक्टर वही होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं और हम इस स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? एफिकेसी का मतलब है कि अपने मेहनत पे जिसको भरोसा होता है कि मैं अगर इतनी मेहनत करूंगा तो मैं ये काम, ये गोल अपना अचीव कर लूंगा। तो जिसके अंदर ये सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ, मैं अगर ये करूंगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, और जो ये ऐसा नहीं सोचते कि भाई हमारी किस्मत में होगा तो मिलेगा, वो ऑपोजिट हो गया इसका। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं लक में होगा तो मिलेगा। सेल्फ एफिकेसी ये बोलती है कि नहीं, अगर हम मेहनत करेंगे तो मिलेगा। तो जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है पॉजिटिव, वो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को बहुत पॉजिटिवली लेता है, चैलेंजिंग वे में लेता है, उसको ओवरकम करने के लिए जो पॉसिबल एक्शंस होते हैं वो करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हमें पता चलता है कि हमारे पास ये सारे स्किल्स हैं, हमारे पास एबिलिटीज़ है, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है वो उसको सिचुएशन को फेस करने का। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे पास पॉजिटिव होती हैं तभी हम अपना जो अप्रेजल कैलकुलेट करके अपने मन में ये मान लेते हैं कि अब हमें इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करना है, ओवरकम करना है और सक्सेसफुली इससे बाहर आना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके अप्रेजल, और ये किस पे डिपेंडेंट है? ये 3-4 फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, अप्रेजल है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। कई बार ये आपके पास सब कुछ होता है लेकिन आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती कि आप इतना ज़्यादा किसी चीज़ को फेस करो। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सारे जरूरी नहीं है जो आपकी बुक में नहीं दिया हो आप लिख नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको याद आते हैं कि भाई कभी कभी हम इन चीज़ों की वजह से भी स्ट्रेस नहीं झेल
पाते, हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती, घर में सिचुएशन कई बार खराब होती है, तो आप वो भी लिख सकते हो कि सिचुएशन नॉट कंड्यूसिव, और फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सब फैक्टर्स भी डाल सकते हो, क्योंकि आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात कर रहे हो, प्रैक्टिकल चीज की बात कर रहे हो, स्ट्रेस की। और स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में होता है, ये रोज ना रोज कभी ना कभी किसी चीज को लेके, तो आप उसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कोई चीज आपको याद आती है तो वो लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं होता है इसमें। उसके बाद स्ट्रेसर्स की इंटेंसिटी देखी जाती है। इंटेंसिटी मतलब कि कितना ज्यादा इंटेंस है, उसका कितना असर पड़ रहा है आपके ऊपर। अगर तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है तो हमें उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। ड्यूरेशन, कितनी देर तक वो स्ट्रेस चलेगा। अगर स्ट्रेस थोड़ी देर का होता है तो हम लोग थोड़ा सा तैयार रहते हैं कि चलो थोड़ी देर की बात है, इसको फेस कर लेंगे, लेकिन अगर स्ट्रेस की ड्यूरेशन बहुत लंबी है तो उसके लिए अपने माइंड को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है कि काफ़ी देर तक हमें ये स्ट्रेस को झेलना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्या हम इतनी देर तक वो स्ट्रेस झेलने के लिए तैयार है, और अपनी बॉडी को तैयार उस हिसाब से करना पड़ता है। ड्यूरेशन के बाद है कॉम्प्लेक्सिटी, कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको समझ में सिचुएशन नहीं आ रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप जनरली क्या करते हो, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हो। तो कॉम्प्लेक्सिटी से भी बहुत फर्क पड़ता है कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उस सिचुएशन में। और प्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर होता है कि एक तो है कि आपको पता है कि एग्जाम आने ही वाला है, वो स्ट्रेस आएगा ही आएगा, तो आपका माइंड पहले से तैयार रहता है कि उस स्ट्रेस को हमने फेस करना ही है। लेकिन कई बार होता है अनप्रिडिक्टेबली कोई स्ट्रेस आ जाता है, जैसे सडनली घर में कोई बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, या आप ही गलती से बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, वो भी एग्जाम से पहले, तो वो जो अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रेस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है हैंडल करने के लिए। तो उस टाइम थोड़ा सा नेगेटिव अप्रेजल बनना शुरू हो जाता है माइंड में। तो ये सब चीज़ें भी डिसाइड करती हैं कि आप किस तरह से एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। उसके बाद आपके फिर रिएक्शंस आते हैं। जब आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने आप को देखते हो तो आप रिएक्ट करते हो, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, जो चीज़ आपको पता नहीं चलती। आपको लगता है कि खाली आपका माइंड ही उस टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस होती हैं जो हमें स्लोली पता चलती है। जब अगर हमारे स्ट्रेस की ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाती है ना, तब हमें उसका इफेक्ट काफ़ी टाइम बाद नज़र आता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है उसकी वजह से। तो वो चीज़ बहुत स्लो है। तो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन जो आपकी बॉडी में होते हैं, इमोशनल जो आपके माइंड में होते हैं, ये चीज़ आपको जल्दी नज़र आ जाती है थोड़ा सा। कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे कि आप उस पर या तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते उस टाइम पे किसी चीज़ पे, आपका दिमाग खराब हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, आपका दिमाग बार बार उधर जाता है कि इतनी टेंशन है, कैसे करेंगे, बहुत स्ट्रेस है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आपके माइंड में बार बार वो थॉट्स आते हैं। फिर बिहेवियर रिस्पॉन्सेज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब पहले फिजियोलॉजिकल पे आते हैं। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन क्या होता है, आपके माइंड का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। आप लोगों ने 11th में जैसे पढ़ा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है जिसके जस्ट बिलो पे वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये दो पाथवेज में चलता है। पहला तो ये क्या करता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, अगर आपको याद हो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, अगर नहीं भी याद है तो मैंने 11th की वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हो। ये वो वाला नर्वस सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिक काम करता है, जैसे आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो कंट्रोल करता है, आपका हार्ट रेट कंट्रोल करता है। तो जनरली ऐसी सिचुएशन जब होती है स्ट्रेस वाली, तो आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, इन सब चीज़ों में चेंज आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिलीज करता है हार्मोन एड्रेनलिन ग्लैंड से, फटाफट से वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिनको कैटेकोलामाइंस, या फिर अलग से दो नाम आपको इंपॉर्टेंट है याद रखने, एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन रिलीज करता है। अब ये जो हार्मोन है ये क्या करते हैं, ये आपको इस बिहेवियर के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। ये वाले जो दो हार्मोन है इनका क्या काम है, वो आपको इसके लिए तैयार कर रहे हैं, या तो उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए या फिर उस सिचुएशन से भागने के लिए, ठीक है। एक तो आपके मन में अप्रेजल अगर उस सिचुएशन का चैलेंजिंग बना है कि वो सिचुएशन चैलेंजिंग है, हमें उसे करना चाहिए, तो आपके बिहेवियर में फाइट वाला रिस्पॉन्स आएगा कि हमने उसको कन्फ्रंट करना है, सिचुएशन को हैंडल करना है। और अगर आपके सिचुएशन में नेगेटिव अप्रेजल बन गया कि नहीं ये तो बहुत हार्मफुल और थ्रेटनिंग सिचुएशन है, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप क्या करते हो, फ्लाइट रिस्पॉन्स करते हो, मतलब आप वहां से विड्रॉ कर देते हो, पीछे हट जाते हो, सिचुएशन को अवॉइड कर देते हो।
तो ये आपका कैसे, ये सब आपकी बॉडी कैसे तैयार होती है, वो फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शन होते हैं आपकी बॉडी में। और ये डिटेल में समझने के लिए आप मेरी 11th वाली वीडियो जरूर देखना, जिसमें मैंने नर्वस सिस्टम सिखाया हुआ है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत भूल गया तो वो देख लोगे तो आपको बेसिक पूरा याद आ जाएगा, उससे आप ये अच्छे से समझा लोगे और समझ भी जाओगे, ठीक है। अच्छा, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप को उस टाइम तैयार कर रही होती है उस सिचुएशन से लड़ने के लिए। तो ये देखो, अब हमारी बॉडी जो है ना अंदर से तैयार करती है अपने आप को सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जो हमें जनरली आइडिया नहीं लगता है हमें, क्योंकि फील नहीं होता इतना ज्यादा। लेकिन हमें क्या फील होता है, हमें इमोशनल रिएक्शंस फील होते हैं। हम डर जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, एंग्जाइटी, एंशियस हो जाते हैं एकदम से। और डिनायल मतलब कई बार हम मना ही कर देते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता, ये तो है ही नहीं। डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल। तो हमारे को ये इमोशनल रिएक्शन जल्दी पता चलते हैं क्योंकि हम ये सडनली शो कर देते हैं। लेकिन ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शन अंदर बॉडी के जो हो रहे होते हैं वो हमें जनरली रियलाइज नहीं होते। कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज तो मैंने बता ही दिया, जैसे कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, बार बार आपके दिमाग में वो ध्यान आता है, आपका मूड खराब रहता है, मन नहीं लगता है, तो वो सारे इमोशनल में भी आ जाएगा। और बिहेवियर रिस्पॉन्सेज वही होते हैं, या तो आप फाइनली डिसाइड करते हो सिचुएशन से फाइट करो या फिर आप उससे विड्रॉ कर लेते हो। तो ये आपका अप्रेजल के बेस पे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हैंस सेली ने ये बोला था कि नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होते हैं, लेकिन लेजरस ने बोल दिया था कि नॉन स्पेसिफिक नहीं होते। हमारे जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं और डिपेंड करता है कि किस तरह का अप्रेजल हम अपने माइंड में बनाते हैं स्ट्रेस को लेके, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म होता है आपका अप्रेजल का। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।